स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, एक विज्ञान की शाखा है, एक ब्रांच है, एक हिस्सा है जो जीवों के गुणों, लक्षणों और उनकी विरासत यानी इनहेरिटेंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से गुण हैं जो जीव को जाते हैं, उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। यह समझने में मदद करती है कि कैसे माता पिता के जो गुण हैं उनके बच्चों में जाते हैं और कैसे ये गुण विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक के कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। पहली चीज तो है ये गुण। गुण वे विशेषताएं होती हैं जो किसी जीव में होती हैं, जैसे आंखों का रंग है, बालों का रंग है, ऊंचाई है, अन्य शारीरिक या व्यवहारिक लक्षण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो यूरोप के अंदर लोग रहते हैं उनकी जो त्वचा का रंग है वो सफ़ेद होता है, और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी त्वचा का रंग भी सफ़ेद होता है। तो वो क्या कारण होता है? वो एक तरह से क्या है कि जो उनका डीएनए है उसके अंदर जो आनुवंशिकी है, जो गुण है, ठीक है, वो बच्चों में उसी प्रकार से जा रहे हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कोई बदलाव आ जाता है तो वो भी जो है आनुवंशिकी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। तो गुण वे विशेषताएं होती हैं जो किसी जीव के अंदर होती हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। जीन्स, जीन का मतलब ये होता है कि आनुवंशिकी का मूलभूत इकाई होती है। ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो विशेष गुणों को नियंत्रित करते हैं। हर जीव में हजारों जीन होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो डीएनए है उसके अंदर तो सारी जानकारियां हैं कि हमारी शरीर का रंग कैसा होगा, बालों का रंग, ऊंचाई, ठीक है। लेकिन इस डीएनए के अंदर भी छोटे छोटे हजारों टुकड़े होते हैं। एक डीएनए के अंदर लगभग 20 से 30 हजार जिन होते हैं, और प्रत्येक जिन जो है एक खासियत रखता है अपने पास। जैसे आंखों का जो रंग है एक जिन के अंदर है कि जो जीव है उसकी आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है वो भी जो है एक जिन के अंदर है, ऊंचाई कैसी है। इस प्रकार से जो शरीर की अलग अलग प्रकार की जानकारी होती है वो एक जीन के अंदर होती है, और एक डीएनए के अंदर हजारों जीन होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जिन क्रोमोसोम में व्यवस्थित होते हैं। मानवों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम। इसमें से आधे माता से और आधे पिता से मिलते हैं, यानी कि जब बच्चा बनता है तो आधे आधे क्रोमोसोम जो है दोनों से मिलते हैं, इसलिए जो बच्चा होता है उसके अंदर दोनों की खूबियां होती हैं। विरासत, इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी का यह अध्ययन करती है कि कैसे जो गुण होते हैं जो माता पिता के अंदर होते हैं वो बच्चों के अंदर किस प्रकार से जाते हैं, क्या क्या उनमें जब परिवर्तन आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। ये चीज़, सारी चीज़ जो है इसके अंदर स्टडी की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि माता पिता के पास भूरे बाल हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी भूरे बाल देखने को मिलते हैं या उसकी ज़्यादा संभावना होती है। म्यूटेशन, आनुवंशिकी के अंदर म्यूटेशन भी आता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो जिन होते हैं जिसके अंदर ये जानकारी है कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, उसके अंदर कोई परिवर्तन आ जाता है और नए गुण जब बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस चीज़ को म्यूटेशन बोला जाता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक रूप से भी आ सकते हैं या कोई बाहरी कारक भी हो सकता है। आनुवंशिकता के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? एक होता है डोमिनेंट या रिसेसिव जीन। कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं, यानी वे हमेशा प्रकट होते हैं, जबकि रिसेसिव जीन केवल तभी प्रकट होते हैं जब दोनों जीन रिसेसिव हों। पॉलीजेनिक विरासत, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जीनों के संयोजन से प्रभावित होते हैं, जैसे त्वचा का रंग, यानी कि जब मतलब मान लेते हैं एक वाइट मैन है, एक ब्लैक वूमेन है, जब इनका बच्चा होगा तो हो सकता है उसका जो बच्चे का रंग होगा बॉडी का वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का हो, ठीक है। आनुवंशिक का महत्व क्या होता है? इसका महत्व इसलिए है कि जो चिकित्सा क्षेत्र है, इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि जो बीज होते हैं उनका भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, पशुपालन हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, इन सब में ज़रूरी होती हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं, फसलों की जो पैदावार है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, कैसे विभिन्न जीवों के जो गुण हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। सारी जानकारी के लिए हमें आनुवंशिकी को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। वीडियो साइंस से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।